दुनिया भर के राम भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण दिसंबर 2025 तक चलेगा। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि मंदिर कितना बना है और कितना बाकी है। ऐसा क्या है जो इतना लंबा वक्त लगने वाला है। इसलिए आज आपको इस वीडियो में राम मंदिर की एक एक विशेषता विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन को 3 टीमें मिलकर देख रही हैं। पहली टीम में ट्रस्ट के इंजीनियर हैं, दूसरी टीम टाटा कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और तीसरी टीम L&T की है। पूरा कैंपस 70.5 एकड़ जमीन पर है। नया घाट के पास बिड़ला धर्मशाला से मंदिर का रास्ता शुरू होता है। रास्ते का निर्माण अयोध्या नगर निगम ने किया है, जिसे शानदार तरीके से सजाया संवारा गया है। गेट से एंट्री करते ही सबसे पहले बैगेज हैंडलिंग यूनिट है। यहाँ श्रद्धालु अपने सामान रख सकते हैं। थोड़ा आगे जाने पर यात्री सुविधा केंद्र है। यहाँ 16 काउंटर बने हैं, जहाँ श्रद्धालुओं को सामान रखने के लिए फ्री में लॉकर मिल जाते हैं। यात्री सुविधा केंद्र से आगे जाने पर दूसरा एंट्री गेट है। यहाँ श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी चेकिंग होगी। सुरक्षा जांच के बाद कॉरिडोर से आगे निकलकर पूर्व दिशा से मंदिर की ओर जाने का रास्ता है। रास्ते पर सफेद मार्बल लगाया गया है, इससे गर्मी के दिनों में श्रद्धालुओं के पैर नहीं जलेंगे। अंदर जाने पर चौकी, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुण मंडप, उपासना मंडप, प्रार्थना मंडप और फिर गर्भगृह है। परकोटा यानी बाउंड्री वॉल के अंदर पश्चिम दिशा की तरफ लिफ्ट लगी है। दिव्यांग और बुजुर्ग या ऐसे श्रद्धालु जो पैदल नहीं चल सकते, दर्शन के लिए इस लिफ्ट से जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु दक्षिण द्वार से बाहर निकलेंगे। यहाँ 7 मंदिर होंगे। 7 ऋषियों में से 5 ऋषियों के साथ निषादराज और शबरी माता का मंदिर होगा। इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ आगे निकलेंगे तो कुबेर टीला है। इससे थोड़ा आगे सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे तो जटायु स्मारक मिलेगा। यहाँ लगभग 8 मीटर के पंखों वाले जटायु की मूर्ति लगी है। इससे आगे पुराना शिव मंदिर है, जिसे रीडेवलप किया गया है। कुबेर टीला के चारों ओर मिट्टी की रिटेनिंग वॉल बनाई गई है, ताकि ये टीला जस का तस बना रहे। हादसे या आग की स्थिति में जल्द बाहर निकलने के लिए मंदिर के चारों तरफ चौड़ी रोड बनाई गई है। मंदिर के पिछले हिस्से में जन सुविधाएं हैं। यहाँ पावर सप्लाई सब स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम भी है। सीवेज ट्रीटमेंट, गार्बेज प्रोसेसिंग का सिस्टम मंदिर में ही होगा। मंदिर की वजह से यहाँ के लोकल मैनेजमेंट पर किसी तरह का बोझ नहीं पड़ेगा। पावर के लिए 23 किलोमीटर दूर से अलग से बिजली की लाइन आई है, ताकि मंदिर में बिजली के लोड की वजह से शहर के लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े। आने का एक द्वार है और निकलने के लिए 4 द्वार हैं। मंदिर में 4 लाइनों में लगकर भक्त अंदर आएंगे। वीआईपी एंट्रेंस के लिए अलग गेट है, क्योंकि उनके साथ कई लोग होते हैं। उनके आने पर आम श्रद्धालु डिस्टर्ब नहीं होंगे। भीड़ को संभालने के लिए कुल 44 दरवाजे हैं। इनमें से ग्राउंड फ्लोर पर 14 दरवाजे मंदिर के अंदर आने के लिए हैं। इन पर सोने की परत जड़ी है। इनके अलावा 4 दरवाजे सीढ़ियों के नीचे हैं, ये लकड़ी के बने हैं। इसी तरह 12 दरवाजे फर्स्ट फ्लोर पर हैं। गृह मंडप के आगे गर्भगृह है, जो रामलला का ठिकाना है। गृह मंडप में पूर्व की तरफ से आएंगे तो 3-3 दरवाजे होंगे। उत्तर और दक्षिण दिशा में 3-3 दरवाजे हैं। वीआईपी के लिए प्रदक्षिणा मार्ग है और उनके लिए दोनों तरफ 1-1 दरवाजे लगे हैं। बीच वाला दरवाजा गर्भगृह में जाएगा। इसके बाद सीढ़ी के पास 2 दरवाजे फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हैं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के नीचे पूजा की चीजें रखने के लिए जगह है, वहां भी दरवाजे लगे हैं। सिक्योरिटी टावर अभी कंस्ट्रक्शन के फेज तक रहेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी का प्लान पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां देखेंगी। सिक्योरिटी की वजह से मंदिर में पूरी रात रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। मंदिर में पुजारियों के आराम करने के लिए कोई रूम नहीं है। यहाँ शिफ्ट में पुजारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। राम मंदिर परिसर की 70 एकड़ जमीन का करीब 70% ग्रीन एरिया है। राम मंदिर में 392 खंभे हैं और 700 मीटर लंबी परकोटा की दीवार है। भारत में 16 प्राचीन शैलियां थी। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया गया है। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में नागर शैली बहुत लोकप्रिय है। वेसर शैली ओडिशा में प्रचलित है। दक्षिण में द्रविड़ शैली का इस्तेमाल होता है। रामलला के मंदिर में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम मंदिर के लिए 30 से 40% काम राजस्थान के बंसी पनपुर पत्थर से हुआ था। इस पत्थर में नक्काशी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए उस समय यही पत्थर चुना गया। राम मंदिर का गर्भगृह अष्टकोण की डिजाइन में है। किसी मंदिर में अष्टकोणीय गर्भगृह कम ही मिलता है। विष्णु जी की आकृति अष्टकोणीय है। मंदिर
का शिखर भी उसी आकृति में बना है। यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जिसे बनाने से पहले 3D स्ट्रक्चर एनालिसिस किया गया है। आज तक किसी भी मंदिर या किसी पत्थर की संरचना का इस तरह से एनालिसिस नहीं किया गया। सरकारी नियमों के मुताबिक बिल्डिंग का 500 साल का एनालिसिस किया जाता है, तो वहीं राम मंदिर का स्ट्रक्चर एनालिसिस 2500 साल का है। यानी 2500 साल तक भूकंप जैसी आपदाओं से भी इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। राम मंदिर तक कनेक्टिविटी के लिए जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और राम पथ कॉरिडोर बनाए गए हैं। राम पथ के लिए 800 से ज्यादा घर और दुकानें हटाई गई। यूपी सरकार पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को भी चौड़ा कर रही है। अयोध्या सिटी के बाहर से गुजरने वाले पंचकोसी मार्ग को चौड़ा करने के लिए 2600 से ज्यादा घरों और कमर्शियल बिल्डिंगों को हटाया गया। अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि पूरी अयोध्या ही बदल गई है। 30,923 करोड़ रुपए के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिस पर यूपी सरकार के 37 डिपार्टमेंट लगे हैं। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ यहां पर न्यू अयोध्या टाउनशिप भी बसाई जाएगी। यानी अगले 5-10 सालों में अयोध्या उस भव्यता को हासिल करेगा जिसकी अयोध्या वासियों ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी। सरकार के इन प्रयासों पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।